हेलो फ्रेंड। हम देख पा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ चुके हैं इसके ट्रिग्नोमेट्री के रेशो, उनके रिलेशन बिटवीन। और अभी उनमें ट्रिग्नोमेट्री में जो इनके रेशोज है वो उनका आपस में मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे होता है उनका हम एग्जाम्पल के माध्यम से अभी हम आज देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है हमारे पास, इफ साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है। ओके, मान लीजिए साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री आपको निकालना है। ठीक है। अब ये साइन, ये चीज़ें आपको दिया है और ये आपको वो फाइंड आउट करना है। तो आप ये कैसे करोगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। अभी आप हम ड्रॉ कर दिए। यहाँ पे एक ट्रायंगल है, मान लीजिए, जिसका ए बी सी ऐसे एक ट्रायंगल है। जैसे कि आपको पता है हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते तो उसमें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होना ही चाहिए। ठीक है। उसमें से अभी जो जो सी वाला जो दिख रहा है आपको, तो हम मान लेते हैं कि ये अभी 30 डिग्री है यहाँ पे, जिसको हम साइन 30 डिग्री एजम कर रहे हैं। उसका वैल्यू है 1/2। और अभी क्या निकलना है इसमें, एक 90 डिग्री तो ऑब्वियसली होना ही है क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। तो जो सेकंड बचा है ये होगा अभी 60 डिग्री। बराबर है। तो अभी हमें दिया है यहाँ पे कि ये 30 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो ये कैसे होती है, तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अभी सभी को पता है, सभी को पता है ये चीज़ें। साइन थीटा। ओके, साइन थीटा यानी क्या होता है? ये होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होता है। उस हिसाब से अब ये साइन के थीटा की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो 1 क्या हो जाएगा फिर? अभी इसका 1 हो जाएगा इसका अपोजिट साइड, और 2 क्या हो जाएगा इसका हाइपोटेनस। ठीक है। तो हम यहाँ इसको एज्यूम कर रहे थे, सी, जो सी पे एंगल बना है साइन 30, तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है? इसकी अपोजिट साइड ए बी। ओके, तो ए बी कितना हो गया अभी हमारा यहाँ पे? इस हिसाब से 1 साइड हो जाती है क्योंकि ये अपोजिट साइड है। देन हाइपोटेनस, अभी हाइपोटेनस कितनी है? हाइपोटेनस 2। तो हाइपोटेनस इसकी 2 है। तो ये हाइपोटेनस यानी क्या होता है? ए सी। ए सी यानी यहाँ पे आपकी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2। ए सी इज इक्वल टू 2। ठीक है। तो साइन थीटा यानी क्या होता है? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होता है ये। तो ये होती है वैल्यू 1/2 होती है। 1/2 क्या थी यहाँ पे? ये थी अपोजिट साइड, थी आपकी ए बी थी, और हाइपोटेनस थी आपकी ए सी थी। ओके, इस हिसाब से ये साइन थीटा काम कर रही है। ये हमने वैल्यू की बात किए थे यहाँ इसके लिए। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, इसको एज्यूम करके हमने ये चीज़ें बनाया, जिससे हम जो साइड ए बी है उसकी वैल्यू 1 हो रही है और ए सी की वैल्यू 2 हो रही है। अभी इसको हम आगे बढ़वाते हैं। मान लेते हैं अभी हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करते हैं अभी। तो हमारे ये जो तीसरी साइड है ये निकल जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? अपोज हाइपोटेनस, जो हाइपोटेनस दिया है यहाँ पे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहता है? बोथ साइड का, आपको जो साइड का स्क्वायर करके एडिशन करना पड़ता है। तो ए सी, हाँ, ए बी, ये वन साइड होगी ए बी स्क्वायर, प्लस ये दूसरी साइड होगी बी सी स्क्वायर। ठीक है। अब इनमें से क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है, दो क्या दिए है यहाँ पे? ए बी, तो आपको ये चीज़ मिल गई, ए बी की वैल्यू भी मिल चुकी है। देन ए सी की भी वैल्यू में मिल चुकी है। अभी हम क्या निकालेंगे? बी सी, जो हमें यहाँ पे पता नहीं है। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे? हम रखेंगे बी सी। बी सी क्या करते हैं? बी सी एक साइड में हो जाएगा। देन जो बी सी स्क्वायर जैसा क्या था वैसे ही रख देंगे, और ए बी क्या हो जाएंगे? इस साइड में जा देंगे। तो ए सी स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर। ओके, तो अभी ए सी की वैल्यू कितनी है? ए सी की वैल्यू निकल चुकी थी यहाँ पे 2, 2 का स्क्वायर, माइनस ए बी कितनी है? ए बी है यहाँ पे, आपको ए बी की वैल्यू आई है 1 आई है, तो 1 का स्क्वायर। ओके, तो 2 का स्क्वायर
4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, देन क्या हो गया 4 माइनस 1 3। अब ये हो गया था कि ये क्या हो गया है, ये बी सी स्क्वायर है, ये ऑलरेडी क्या हो गया है बी सी स्क्वायर, लेकिन हमें क्या निकालना है ओनली बी सी। देन बी सी इज इक्वल टू वो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा, ये बन जाएगा √3। ये क्या बन गया अभी, √3 बन गया। ओके, तो ये वैल्यू अब अभी हमें जो निकल चुकी थी थर्ड साइड की, ये निकल चुकी है अभी यहाँ पे। ये वैल्यू कितनी हो गई अभी यहाँ पे, √3 की वैल्यू निकल, बी सी की वैल्यू निकली गई है √3। ओके, ये सब चीजें हो गई। अभी हम एज्यूम करते हैं इनमें कि हम इसको अभी एज्यूम करें, क्योंकि ये 30 डिग्री तो ऑलरेडी हो चुका था, और ये 90 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये 60 डिग्री इसको एज्यूम करना है। तो अब हम राइट डाउन करते हैं, अगर साइन 60 डिग्री एज्यूम कर रहे हैं, अभी क्या जैसा एज्यूम कर रहे हैं हम 60 डिग्री, इसे एज्यूम करते हैं अभी। ओके, तो साइन यानी क्या होता है, साइन थीटा यानी क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होती है, वही होती है अपोजिट साइड। तो साइन थीटा यानी क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, जैसे कि यह हमें आपको पहले ही पता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। ओके, तो साइन सिस्टम इसको एज्यूम करें तो अपोजिट साइड क्या हो गई अभी इसकी हो गई BC, ये हो गई आपकी अपोजिट साइड। देन हाइपोटेन्यूज क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज क्या थी अभी यहाँ पे 2 थी, यानी AC थी, AC। तो BC की वैल्यू कितनी निकल चुकी है अभी यहाँ पे √3, और AC क्या है अभी, AC है 2, बराबर है। तो फाइनल हमारा आंसर क्या हो गया, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय 2, ये बन गया आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको मैंने एक पूरे क्लियरिटी जो यहाँ पे किया है, ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ओके फ्रेंड, अभी आप देख पा रहे हैं हमारा नया एग्जाम्पल, जिसमें दिया है cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 वैल्यू है, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना है। अभी cos थीटा की वैल्यू दी है 3/5 दिया है, तो आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालना है। साइन हो गया, कॉस तो ऑलरेडी दिया है, टैन हो गया, कॉट हो गया, कोसेक सेक वगैरह, ये सभी चीज़ें आपके यहाँ पे निकालना रहा। तो ये आपको कैसे निकालोगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले समझ लेते हैं कि क्या दिया है आपके पास, उस हिसाब से हम इसको ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं एक हमारे पास ट्रायंगल है, AB एंड C ट्रायंगल है, और इसको एजम करें हम थीटा एजम कर रहे हैं। ओके, तो एज पर cos थीटा की वैल्यू 3/5 है। ओके, तो 3/5 यानी cos थीटा यानी क्या होता है, cos थीटा यानी होता है हमारा, cos थीटा यानी एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होता है, बराबर है नहीं ये। तो अभी यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू कितना रख रहे हैं हम, यहाँ पे इसकी जगह पे हम रख रहे हैं ये cos 3/5। तो अभी क्या करेंगे हम, cos थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे 3/5, थीटा की वैल्यू 3/5 रख रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब क्या हो गया है कि एडजेसेंट साइड जो इसकी है वो है 3, और हाइपोटेनस कितनी है इसकी 5 हो गया, यहाँ से सेटिस्फाई। ठीक है, अभी हम बाकी की चीज़ें अभी निकालते हैं कि हम दो, अब यहाँ पे क्या निकलेंगे, ये दो चीज़ें निकल चुकी है, लेकिन अभी हमें कॉस की तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया, लेकिन बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए हमें यहाँ पे थर्ड साइड भी पता होना जरूरी है, तो हम उसको अभी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अभी इसमें, ये तो आपको ये पता हो गया बाय अप्लाइंग ठीक है, हम क्या करें बाय पाइथागोरस के थ्योरम से भी बाकी चीज़ें निकालेंगे, पर यही रखेंगे क्योंकि ये कौन सा ट्रायंगल है, ये है राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम बात करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण, कर्ण इट्स मीन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन सी है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू बोथ साइड। अभी AC यानी AC तो ये हाइपोटेनस हो गए, फिर क्या रहेंगे यहाँ पे, एक साइड BC रहेंगे प्लस सेकंड साइड रहेगी AB रहेंगे, बराबर है, AB स्क्वायर। तो अभी इसमें क्या क्या पता है आपको, एडजेसेंट साइड पता है, ये चीज़ पता है एडजेसेंट साइड को, यानी को क्या थी हमारी, ये 3 थी, ये 3 थी। AC यानी आपको दिया है ये वाली पता है, BC पता है, देन AC भी पता है, क्या नहीं पता है, AB नहीं पता है। तो हम क्या लिख रहेंगे यहाँ पे,
ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हम रख देते हैं ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ओके, तो ए सी की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, ए सी की वैल्यू थी 5, तो 5 स्क्वायर माइनस बी सी कितनी थी, बी सी यहाँ पे 3 दिया है, तो इसकी वैल्यू रखते हैं 3 स्क्वायर, देन 5 5 25 माइनस 3 3 है 9। ओके, देन ये हो गया टोटल 16। ओके, 16 हो गया। तो ये अभी ए बी कर देते हैं, तो ये रूट चला जाएगा इधर, 16 का हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा, रूट 16 में है तो ये ए बी की वैल्यू क्या बन जाएगी अभी हमारी 4। ठीक है, इस हिसाब से क्या बन जाएगी आपकी जो ये वाली साइड है, ये कितनी बन गई अभी आपकी 4 बन गई। ऑलरेडी ये क्वेश्चन से दिए थे आपके दो साइड थी, हाइपोटेनस दिए थे और एडजेसेंट साइड पता थी, लेकिन अभी इसके साथ में क्या पता चल गई, ए बी क्या थी आपकी अपोजिट साइड थी। ओके, अब ये हमें तीनों साइड पता चल गया। अभी बाकी की चीज़ें हम अभी यहाँ से आराम से राइट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि अभी राइट डाउन करेंगे हम कि नाउ साइन थीटा की बात करते हैं। साइन थीटा यानी क्या होता है, साइन थीटा यानी होती है अभी अपोजिट साइड होती है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होता है। तो अपोजिट साइड कितनी थी यहाँ पे, अपोजिट साइड थी इसकी 4 और हाइपोटेनस थी इसकी, ये हाइपोटेनस है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे, मेरे पास स्पेस कम है। तो अपोजिट साइड इज इक्वल टू क्या हो गया, अपोजिट साइड कितनी है 4 हो गई, देन हाइपोटेनस कितनी है 5। तो ये क्या की वैल्यू बन गई आपकी, ये वैल्यू बन चुकी है आपकी साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। ओके, अब बात करते हैं हम यहाँ पे कॉस तो पता है आपकी, अभी हम निकालेंगे टैन थीटा। तो टैन थीटा यानी क्या होता है, टैन का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजसेंट साइड। तो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो अपोजिट साइड क्या थी यहाँ पे, इसकी अपोजिट साइड थी यहाँ पे 4 और एडजेसेंट साइड कितनी थी यहाँ पे 3। हो गया, यानी ये बन गया आपका 4/3। ये क्या की वैल्यू हो गई, टैन थीटा की वैल्यू 4/3। हम पहले निकाल रहे साइन थीटा की वैल्यू 4/5। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं, अभी साइन हो गया, टैन हो गया, कॉस तो ऑलरेडी दिया है यहाँ पे, कोसेक निकाल लेते हैं हम, कोसेक थीटा यानी क्या होती है, कोसेक थीटा यानी क्या होता है, ये रिवर्स होता है क्या साइन थीटा का होता है। तो ये क्या होता है हमारा हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। तो आपको यहाँ पे हाइपोटेनस कितनी है ऑलरेडी दी यहाँ पे 5 दिया है, अपोजिट साइड दिया है यहाँ पे 4। तो ये क्या की वैल्यू बन गई अभी, कॉस थीटा की वैल्यू 5/4 बन गई है। सेम अभी निकालेंगे हम सेक थीटा की वैल्यू। तो आपको सभी को पता है ये सेक थीटा का इनवर्स होता है, इसका रिटर्न होता है। तो सेक थीटा यानी क्या होता है, जैसे कॉस क्या बोले हैं कि एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होता है, तो इसका रिटर्न रिवर्स क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। ठीक है, तो हाइपोटेनस कितना था इसका 5 था और एडजेसेंट कितना थे 3, 5/3। तो ये सेक थीटा की वैल्यू कितनी बन गई 5/3 बन गई ये आपकी। देन लास्ट में निकाल देते कॉट। तो कॉट थीटा यानी क्या होता है, कॉट थीटा ये आपका रिवर्स होता है क्या का, टैन का। तो इसमें कॉट थीटा यानी अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, यहाँ पे रिटर्न इसका रिवर्स होता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। तो एडजेसेंट साइड यहाँ पे कितनी थी, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। तो एडजेसेंट साइड थी यहाँ पे 3 और अपोजिट साइड थी 4। ये हो गई कॉट थीटा की वैल्यू 3/4। ठीक है, तो आपको एज पर गिवन डाटा के हिसाब से मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कॉस थीटा की वैल्यू आपको 3/4 रहती है, तो उस वक्त आपको ये सब चीज़ें बनती है। क्या बना था आपका, साइन थीटा की वैल्यू बन जाती है 4/5 बनती है, टैन थीटा की वैल्यू बनती है आपकी 4/3, कोसेक की वैल्यू बनती है आपकी कोसेक थीटा इज इक्वल टू बनती है 5/4 एंड सेक थीटा की वैल्यू बनती है आपकी 5/3 एंड आखिरी में कॉट की वैल्यू बन गई, कॉट थीटा की वैल्यू बन गई है 3/4। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो चुका है अभी। अब आप इसमें एक बात चीज नोट किए होंगे यहाँ पे
कि मैंने बताया कि रिवर्स होता है, क्या होता है, रिवर्स होता है। देखो साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है, इसका रिवर्स क्या बता है, कोसेक होता है। इसका आपको ये देखो 5/4 है, तो यहाँ 5/4 हो गया इसका रिवर्स। ये टैन क्या क्या होता है, रिवर्स कॉट होता है। टैन थीटा की वैल्यू 4/3 है, जबकि सॉरी यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू 3/4, तो इसकी वैल्यू 3/4। ओके, तो टैन क्या क्या रिवर्स होता है टोटल, ये होता है टैन का कॉट होता है। तो ये हो गया कॉट, इसकी 4/3 है, तो यहाँ पे हो गया 3/4, उल्टी हो गए, पलटी हो गए। अब सेक थीटा क्या होता है, ये होता है कोसेक थीटा का रिवर्स होता है। ये 3/5 है, तो यहाँ पे देखिए 5/3 हो गया। इसका मतलब हमने जो ये आपको एक्सप्लेन किया वो सही है, और इस हिसाब से आपका आपस में कन्वर्सेशन होकर के हमने एंगल चेंज किए हैं यहाँ पे। आई होप ये आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो देखते बनिए, हमारा रहिए हमारे साथ में, बने रहिए वो हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। और जो मेरे नेक्स्ट सब्सक्राइबर है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक करके नया अपडेट लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच।